ये वीडियो खास तौर पे एक कराचीआइट बना रहा है। बाकी दूसरे लोग जो कराची से वाकिफ़ हैं या कराची के बारे में सुनते रहते हैं, वो इससे अपने एक्सपीरियंसेस को मैच कर सकते हैं। हमारी ट्रैफिक में 7 किस्म की एक एडवेंचर्स पाए जाते हैं और मैंने सोचा कि उन 7 एडवेंचर्स पे मैं रोशनी डालूं, ताकि आपको जब वो एडवेंचर्स रास्ते में होते नज़र आए तो आप सिर्फ रोए ना, सिर्फ तपे ना, सिर्फ अपसेट ना हो, थोड़ा मुस्कुरा भी लें और अगर कुछ कहना है तो फिर क्रिएटिवली कुछ कह भी दें। सबसे पहले तो आपको ये मिलता है, कराची में ये फीचर बहुत ज़्यादा है, बाकी दुनिया में और कहीं हो तो मुझे नहीं पता। आप देखें कि ये ट्रैफिक जो है ना, इस रोड पे जैम है, ये पूरा जैम पड़ा है, ट्रैफिक जैम है, वो रोड खुला है। तो पीछे कोई एक सुकरात और एरिस्टोटल और उस लीग का कोई बंदा जो है ना, वो समझता है कि ये जो सारे यहाँ जैम खड़े हैं ना, ये बिल्कुल बेवकूफ़ है। इनको फिजिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि ये रोड खुला हुआ है तो यहाँ से क्यों नहीं जाते हम। तो वो वहाँ से जाना शुरू करता है। और देखें, आपको पता होता है कि लीडर कोई भी चवल मार दे, कौम का फ़र्ज़ बनता है उसको फॉलो करे। थोड़ी देर में जो ये एक रोड इस तरफ जैम था, ये वाला रोड इस तरफ इस तरह जैम हो जाता है। और अब इस रोड को खुलने की कोई उम्मीद नहीं दिखती और इस रोड पे कोई चांस नहीं रहता। लेकिन कराची में एक बहुत बड़ा मसला ये है कि यहाँ पर फिजिक्स काम नहीं करती, स्पिरिचुअलिटी एक्टिव होती है। किसी ना किसी तरह 2-3 घंटे की खज्जल ख्वारी के बाद वो रोड्स खुल जाते हैं और हमारा ईमान मुस्तकम होता जा रहा है इस तरह के एक्शंस करने से। दिस इज़ डिज़ास्टर। दूसरा जो हमारे पास एक बहुत, और ये इसी में से पहले वाले पॉइंट में से ही निकलेगा, वो है रॉन्ग वे आने में अपने आप को चीता कहना। आपने देखा है, रॉन्ग वे कोई आ रहा होता है, वो जो प्राइड, उसकी जो खुशी है ना, उसने जो अचीव किया है वो उसके चेहरे पे दिख रहा होता है। मैं इस वीडियो के तवस्सुल से ये कहना चाहूँगा कि आप यकीन करें, जब आप रॉन्ग वे आ रहे होते हैं तो आप चीते नहीं लगते, आप कुछ और लगते हैं। तो इसे चीतापन ना समझें, कोई और पन समझें, आपको इंशाल्लाह बेहतरी होगी। तीसरा एक बहुत टेक्निकल इशू है, लेकिन शायद इतना टेक्निकल नहीं है। अगर काश के हमारे लाइसेंस का इजरा पढ़ के होता तो शायद ये इतना टेक्निकल इशू नहीं है। देखिए, आप आ रहे हैं, आपको राइट टर्न लेना है, आपको राइट टर्न लेना है। इसका क्या मतलब है? आप यहां तक आएंगे और अब राइट अबाउट टर्न लेंगे, राइट यूं टर्न लेंगे, ऐसे ही है। फजूल बात। क्योंकि हमारे अंदर एक सलमान खान है, वो उसकी ख्वाहिश है कि एक दफ़ा जब स्टेयरिंग भाई ने घुमा दिया ना, तो अब भाई रिवर्स नहीं करेगा, एक्स्ट्रा नहीं घुमाएगा, वो एक झटके में घूमना चाहिए। तो भाई हमारा क्या करता है, वो यहाँ से लेता है ये और पूरा घूमते हुए आता है ये। बाकी ये लोग जो सीधा जाना चाहते हैं, ये इनका मसला है, ये क्यों निकले रोड पे। भाई को इससे कोई फिक्र नहीं है, भाई ने अपना तवाफ पूरा करना है। और इससे ज़्यादा जीनियस होता है वो जिसने राइट में टर्न तो होना था, लेकिन आ यहाँ से रहा है। अच्छा, यही आदमी को कहो ये चीज़ दुबई में ट्राई करे, इंशाल्लाह ज़िंदगी में इसके बहुत बरकत पैदा होगी। हम चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर से कोई भी आपके घर में भी आता है, हमारे घर में भी आता है, वो बड़ा अमेज होता है कि यार आप लोगों के गाड़ी में आप बच्चा ऐसे ही बिठा देते हो चाइल्ड सीट के बगैर, है। एक हमारे रिश्तेदार आए हुए थे, उससे मैं ये बात कर रहा हूँ मैं गाड़ी में, क्या चाइल्ड सीट लोग नहीं रखते, चाइल्ड होनी चाहिए, बच्चे की सीट अलग होनी चाहिए। अभी तो हम ये बात कर रहे हैं कि सामने से एक खतरों के खिलाड़ी अपने बच्चे को, जो देखने में 3 साल से बड़ा नहीं था, अपनी गोद में बिठाकर वीगो डाला चलाते हुए आ रहे हैं। मैं वापस कहूँगा, ये चीता नहीं है, और जो है वो तो आप समझ गए। सेफ्टी फीचर फॉलो ना करना एक मसला है चले उसको फिर भी निपट लेंगे। ये एक अलग लीग है जो बच्चे को गोद में बिठा के गाड़ी चलाती है और उसको लगता है कि इससे जो मैं अपने चाइल्ड को एम्पावर कर रहा हूँ वो बहुत कमाल कर रहा हूँ। पांचवा, मुझे स्कूल में जब ये सिखाया जाता था, हम छोटे थे, रेड लाइट व्हाट डू यू से, येलो लाइट कुछ सिखाती थी, ग्रीन लाइट सिखाती थी। मुझे लगता है रेड और ग्रीन चलो फिर भी हमें, ये येलो क्यों है, मैं आज आपको इसके लिए थोड़ा कुछ बताता हूँ। देखिए, आप अगर आ रहे हैं और लाइट ग्रीन से येलो हुई है, तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है गाड़ी स्लो करें। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि बच्चू मैं तुझे चैलेंज करता हूं, लाल होने से पहले तू सिग्नल से निकल सकता है या नहीं। इसका ये मतलब नहीं है
येलो लाइट का मतलब है स्लो डाउन एंड स्टॉप एट द सिग्नल। अच्छा, अब इसको रिवर्स करते हैं। रेड से जब येलो होती है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब नहीं है कि अब आपकी फॉर्मूला 1 रेस शुरू हो रही है। इसका मतलब ये है कि अब येलो हो गई है, यू गेयर अप, नाउ यू आर अबाउट टू लीव। प्लीज समझें, ये आपको चैलेंज करने के लिए नहीं बनाई गई है, आपको अलर्ट करने के लिए बनाई गई है। छठा एलिमेंट, एंड आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां जहां ये है एटलीस्ट वहां तो इस्तेमाल कर लें। ये जो पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस है ना, इसको इश्तिहार लगाने के लिए नहीं बनाया, वो तो कौम के वसीतर मुफाद में हमने बाद में कर लिया, लेकिन पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस का काम, यकीन करें, इश्तिहार लगाना नहीं है। पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस का काम है कि आप पांव से चलते हुए, पेडेस्ट्रियन पांव से चलते हुए रोड क्रॉस करें, ना कि चलते रोड पे, चलते शाहराह फैसल पे आप कोई सर्कस दिखाएं। नहीं नहीं, इसमें कोई गेन नहीं है, इसमें कोई एडवांटेज नहीं है। इनफैक्ट शाहराह फैसल पे आप अक्सर मैसिव एक्सीडेंट्स देखेंगे, वो आप देखते हैं कि आगे वाली गाड़ी ने एक बंदे को बचाने के लिए जो ब्रेक मारा, उसके पीछे आके 10-12 गाड़ियां लगती हैं और वो आपस में लड़ रहे होते हैं। मेरी इन गाड़ी वालों से गुजारिश है, वो आपस में बाद में लड़े, पहले उसको जरा पकड़ के ले आए और एक एवरेज कराचीआइट जिस तरह से खातिर तवाज़ा करता है, एक दफ़ा कर दें, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। आखिरी, इसका ताल्लुक डायरेक्टली ट्रैफिक से नहीं है, ये हमारी वर्क एथिक से भी है। बट आप यहाँ पे किसी को भी कॉल करें, मैं अभी एक दोस्त के साथ आ रहा था, उसको कॉल आई, जहाँ पहुँच रहे थे उसको कॉल आई, मैप चल रहा है हमारी स्क्रीन पे, मैप बता रहा है 19 मिनट्स। उसने उसको फ़ोन किया, उसने कहा 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। अब इसकी दो ही वजूहत हो सकती, एक कि ये झूठा है, ये हैबिचुअल झूठा है। दूसरा, इसको लगता है कि इसका जो विजन है वो गूगल मैप से बालातर है। मतलब गूगल मैप को क्या पता, ये तो गोरों ने फजूल डिवाइस, इनको क्या पता कि ये जो लेजेंड है ये कैसे फिजिक्स को डिफाई करता हुआ वहाँ 19 मिनट का फासला 5 मिनट में तय करेगा। ये 7 चीज़ें आप जहन में रखें, इसे शेयर भी करें लोगों के साथ। मैं जनरली आई एम नॉट वेरी प्रो टू शेयर माई वीडियो, बट एटलीस्ट शेयर दिस वीडियो, टेल दिस इडियट्स दैट वी आर वॉचिंग यू, एंड हु नोज, ये वीडियो देखकर शायद कोई सुधरे, ना भी सुधरे तो एटलीस्ट अब हम इन 7 लोगों को देख के एंजॉय तो करें। थैंक यू।